सा कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवे सिस्टम का वर्सेस इंडियन रेलवे सिस्टम का। वैसे तो ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, शायद जितना रेलवे सिस्टम हमारे नेबर कंट्री का डेवलप हो चुका है, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। और इंडिया में मोनो रेल भी है, ट्रैम भी एक कोलकाता शहर में बता रहे थे, बुलेट ट्रेन आने वाली है और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत इंडिया में ही बनी है। सबसे बड़ी बात, आज अगर वो मेड इन इंडिया अपनी ट्रेन्स बना रहे हैं और हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैलेंट हमें इंजीनियरिंग में नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारे रेलवे के इंजन बनाने में नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारे पास इतनी एटमी ताकत नहीं है, लेकिन जो हमारी ताकत है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जज्बा बहुत है, जज्बा है किस दिन काम आएगा? लेकिन ये जज्बा जब अच्छा हुक्मरान आगे जाएगा तो जज्बा हम उसी टाइम निकालेंगे ना। सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये चीज़ सिंस बिगनिंग 1947 से आप देख लें, हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है, ठीक है, वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। ये चीज़ इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WPD4 चल रहा है, अच्छा। वो भी 4000 प्लस HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है, वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। हम सब लोग दुआ करते हैं कश्मीर के लिए, या अल्लाह कुछ ऐसा बंदा आ जाए जो बेड़ा गर्क कर दे दुश्मनों का। दुआ करो ना यार, आमीन बोलो। जो और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए। जब हमारा मुल्क अमेरिका की गुलामी करेगा और मुसलमान कैसे आपस में इकट्ठे होने देगा? हमारी आर्मी भी उनके अंडर है, सियासी लोग भी उनके अंडर है। बड़ी बात ये है कि वो मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन्स बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो है वो चाइना से ले रहे हैं। हमारे आर्मी नौजवानों की जब ट्रेनें भरी भरी वापस आई थी उधर से, तो ये देखे ना लाशों की लाशें ट्रेनें भरी आई थी, ट्रेन भरी आई थी, तो ये 2000 के करीब लोग शहीद हुए थे कारगिल में। हाँ जी, इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं, वो कैसे चला हमारे गया? स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट की है? जी इंशाल्लाह। मेरा नाम शमसुर रहमान। कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम आ नहीं रहे, हम अपनी फैमिली वालदा को भेज रहे थे कराची के लिए, लेकिन ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। चलो जी, ट्रेनों का क्या हाल है? ट्रेनों का ये हाल है कि भाई 1 घंटा तो ये लेट हो गई, वहाँ से हम लोग इतने जल्दी से निकलते हैं, खाना पीना साथ में, छोटे कितने की लाहौर से कराची की टिकट कितने की है? तकरीबन ये 3800 रुपए 4000 रुपए की इकनॉमी में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में ट्रेनों को चलाने वाला कोई है ही नहीं, इतना सिस्टम है ना सर, लोग। क्या वजह है? ये देखें, इतनी तादाद में लोग हैं, ट्रेन का सफर करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ अगर ट्रेन में बेहतरी आए, हमारे सिस्टम में बेहतरी आए, तो और लोग सफर करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है। क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। ये हमारा एक एहसास है, तकरीबन आप देखें पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे, वो अंग्रेजों वाली ट्रेन। उसी वक्त का देखें, आप सब कुछ देख रहे हैं कि उसी वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा इधर से ट्रेनों की जो डब्बे सीटें, हाँ, आप यकीन करें उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि हम इनमें सफर। इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी गंदी, कवर भी। आपने एक बात बड़ी गहरी की यार, इधर साइड आता है, भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज बना गए वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो, अगर कैमरामैन दिखाए की कंस्ट्रक्शन को आप देखें वही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में था ना, पूरा बरसगीर था। तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली, इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन, अभी वो पहले जो सा वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो सा वगैरह जो दिल्ली से चलती हैं ट्रेनें, मतलब तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? उनके अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है, जो मेन वजह है ना हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, आप स्टेशन का नाम मेरे ख्याल से पहले 9 लाख था जो इसकी टिकटें बिकती थी। ठीक है, 9 लाख स्टेशन, यानी कि पर डे के हिसाब से 9 लाख की टिकटें मेरे ख्याल से फरोख्त होती थी। ये मतलब इस टाइम हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़े, और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले 9 लाख था, और उसकी रीजन ये है कि 9 लाख बंदा यहाँ से डेली सफर करता 9 लाख की टिकटें थी, या 9 लाख के लोग आते जाते थे, जो भी उनका मामला थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से टिकटें भी बढ़ गई हैं, किराए भी बढ़ गए हैं, बाकी मामलात भी आगे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे ट्रेन का सिस्टम नहीं बेहतर हो रहा। सिस्टम है ना, वो नीचे की डेड हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई किसी, अब साद रफीक ने भी मेरे हाल से पीछे कुछ अरसा लगाया, उससे पहले शेख रशीद ने लगाया, ठीक है, बिलौर ने लगाया, अभी आजम, वो क्या नाम था, सेनेटर, ठीक है, जो था अभी आजकल ये जो से शाहिद साहब हैं, शाहिद अशरफ उनका नाम है, जो कि अबूरी हुकूमत के जो है ना, वो रेलवे के मिनिस्टर हैं। हुकूमत तो वैसे ही आपको किसी का मतलब उस तरीके से काम नहीं कर सकती। मेरा सवाल ये है लास्ट में, बस ये बता दें, इंडिया वालों ने आपने एक तो बोला करप्शन, मैं ये समझता हूँ करप्शन तो यहाँ पे भी और करप्शन शायद वहाँ पे भी है। मैं आपको लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी
वजह से उनके वो कम है, हाँ, ये कह उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाज़ों के आप लगा लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन हमारे बात ये है कि वो मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो है वो चाइना से ले रहे हैं। बिल्कुल चाइना से भी ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी लें जिसकी कोई वारंटी हो, कोई गारंटी पब्लिक को फायदा हो, जो साफ सुथरी हो, जो चीजें। मेरे ख्याल से ये तो चाइना को इनको कबाड़ में दे रहे, फ्री में दे रहे। नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अरबों रुपए की हमारी मतलब 4-5 साल बाद हुकूमत कोई ना कोई चीजें, इंजन खरीद रही है, ऑयल खरीद रही है, मेंटेनेंस की चीजें खरीद रही है। या तो हमारे इंजीनियर या काम करने वाले लोग इतने वो नहीं है। एक साइड पे सर हम ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इंजीनियर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, दूसरी साइड पे हम इंजीनियर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पे ना तो ट्रेन का इंजन बना पा रहे हैं, ना ही हमारी जो सा वो ट्रैक है उसे बेहतर कर पा रहे हैं। हमें फिर चाइना की जरूरत पड़ती है। कोई बेहतरी की उम्मीद है कि यार आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, हम नेबर से सीख लें, इंडिया से सीख लें। मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़े, चाइना से ही सीख लें। आपने जो टैलेंट वाली बात की ना, हमारे पास माशाल्लाह अभी काफी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां भी बन गई हैं, जो इनमें बच्चे स्टूडेंट, लेकिन वो के बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के अंदर इस चीज को नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरे हिसाब से उनकी जो पे तनख्वाहें वो नहीं दे पा रहे, उनको सहूलतें सही नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो पुराने जमाने के चल रहे हैं। अब तो भाई IT का जो सिस्टम चल रहा है ट्रेनों के अंदर इतना बेहतरीन चल रहा है, दुनिया में आप जाएंगे हर चीज आपको ट्रेन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाथरूम भी नहीं मिलेंगे, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, और खाने पीने की एशिया के आप जाके स्टॉलों पे देखें उनका क्या हाल है। रेट जो है वो डबल से डबल होते हैं। इनका चेकर नहीं है, कोई चेकिंग वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई निजाम नहीं है। रेलवे तो ऐसे जैसे बस बेसहारा एक चीज। ठीक है। और ये बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इन्होंने ऑथेंटिक बात की है, लॉजिकल बात की है। पता कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये सिंस बिगनिंग 1947 से आप देख ले हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है, वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। ये चीज इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WP-D4 चल रहा है। अच्छा। वो भी 4000+ HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है। वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अच्छा, उनका मेड इन इंडिया और हमारा मेड इन US है। हम US से परचेज कर रहे हैं, सिंपली हम जनरल ऑर्डर सप्लायर की सर्विसेज ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है, शुरू से हम डेप्ट में चलते आ रहे हैं। ठीक है। तो जब तक हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते। हमारे वहाँ पे मैंने देखा है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं। मतलब मेरे लिए ये हैरत वाली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई कंसेप्ट अभी आ नहीं रहा। बिल्कुल नहीं आ सकता, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं है। हमारा एक डैम है, कई सालों से वो बनता है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस इतना नहीं है। तो होपफुली अगर पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो तो सारा कुछ हो सकता है। अगर आपको याद हो कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था, बिकॉज उसमें सारी इंडस्ट्री थी, हर चीज़ टेक्सटाइल थी, हर चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी। अब सारा कुछ ही वहाँ से जो है मूव करके बांग्लादेश में और दूसरे कंट्रीज में। ठीक है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरर आए कुछ बनाए। अच्छा सर, एक सवाल ये है जो बेसिक सवाल है, और मैं ये समझता हूँ इन्हें जिस तरीके से रेलवे के बारे में नॉलेज है, मैं हैरान हूँ। शायद ये मतलब ये है कि या तो इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी। मुझे बताइएगा 1947 में इंडिया वालों के पास भी यही ट्रेन थी, ऐसा ही है, और हमारे पास भी यही थी। उन्होंने कैसे चेंज कर लिया, उन्होंने कैसे उसके ऊपर वर्क कर लिया, हमने क्यों नहीं किया? देखें, सिंपली 1947 में हम मूव करके आए थे, वो वहीं के वहीं थे। उनका सिस्टम में भी तो लोग मौजूद थे, लेकिन हम सारा कुछ लेके आए, हमने बनाया। हम तब से आज तक बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। कभी कोई हमारा दुश्मन आ जाता, कभी कोई। वो सिंस बिगनिंग स्टेबल है और गोरों के दौर से स्टेबल है। नहीं, उसकी एक रीजन शायद ये है, वो किसी दूसरे अलायंस का हिस्सा नहीं बने, वो US के पास नहीं गए, वो रशिया के पास नहीं, उन्होंने अपना एक मतलब रखा, हर एक के साथ रिलेशन बेहतर रखे, जहाँ से फायदा हुआ वहाँ से फायदा लिया। दोस्तों, 1947 में आज़ादी के समय पर भारत और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक समान ही था, लेकिन इसके बाद भारत ने जिस प्रकार से रेलवे में प्रगति की वो काबिले तारीफ है, और आज भारत का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया में 30 नंबर पर पहुंच गया है। हाल ही में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत देश के कई स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। कई देशों में तो केवल इतना रेल नेटवर्क ही है जितना रेल नेटवर्क भारत ने पिछले 1 साल में ही बना दिया है। दोस्तों, भारत को दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन होने का भी गौरव प्राप्त है। गोरखपुर स्टेशन को दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हुआ है। इसकी लंबाई 1507 मीटर की है और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। वहीं दोस्तों, शिमला कालका रेलवे स्टेशन को भी गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। वहीं दोस्तों, भारतीय रेलवे को रोजगार देने के क्षेत्र में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है।
वर्तमान में इसके पास 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी है। दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में इतने ज़्यादा कर्मचारी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।